यह घटना उड़ीसा के क्योंझोर जिले की है। भारत के एक दूर दराज आदिवासी इलाके से आई। यह खबर सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि हमारे समाज के जख्म पर रखा हुआ आईना है। सोचिए, एक भाई अपनी बहन को खो चुका है। उसे पता चलता है कि उसकी मर चुकी बहन के बैंक खाते में लगभग 19,300 रुपए पड़े हैं। बस इतने पैसे कि शायद कुछ दिनों का राशन आ जाए। वह उम्मीद लेकर बैंक जाता है, लेकिन वहां उसे नियमों, कागजों और प्रक्रियाओं की दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट लाओ। एक अनपढ़ गरीब आदमी जिसके पास न पढ़ाई है, न पहचान है, न पहुंच है, वह कहाँ जाए, किससे पूछे, कौन उसका हाथ पकड़े। उसके लिए ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भूख और बेबसी के बीच खड़ी एक लोहे की दीवार थी। कई बार बैंक के चक्कर, कई बार खाली हाथ वापसी, हर बार टूटी उम्मीद, और फिर एक दिन इंसान मजबूरी की उस हद तक पहुंच गया जहां सोच भी कांप जाती है। वह अपनी बहन की कब्र तक गया, मिट्टी हटाई, उस शरीर के अवशेष निकाले जिसे उसने कभी दफनाया था। सोचिए उस पल उसके दिल पर क्या बीती होगी। एक भाई अपनी मरी हुई बहन के अवशेषों को लेकर बैंक पहुंचता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को साबित कर सके वो सच में मर चुकी है। अब मुझे उसके 19,300 रुपए दे दो। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह इस देश के उस गरीब आदमी की चीख है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दर्द को हमसे कहीं ज्यादा समझता है। यह उस सिस्टम पर सवाल है जहां कागज इंसानियत से बड़ा हो जाता है, जहां भूख से लड़ता इंसान नियमों के जंगलों में खो जाता है, जहां गरीबी सिर्फ जेब की हालात नहीं बल्कि आवाज छिन जाने का नाम बन जाती है। आज सवाल सिर्फ उस भाई का नहीं, सवाल हम सबका है। क्या हमारा सिस्टम इतना कठोर हो चुका है कि एक इंसान को अपनी बहन की कब्र खोदनी पड़े? क्या गरीबी की मजबूरी हमें सिर्फ वायरल खबर लगती है, या फिर यह हम सब की सामूहिक असफलता है? अगर ये कहानी आपके दिल को नहीं हिलाती तो शायद हमें अपने समाज को फिर से इंसान बनाना होगा।